हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग मैथ्स पोडियम। अभी हम लोग अलाइड एंगल के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अलाइड एंगल मतलब क्या है ये हम लोग देखेंगे। अभी अलाइड एंगल का डेफिनेशन क्या है, देखो, इफ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज आइदर जीरो और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, देन सच एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड एंगल्स। तो डेफिनेशन से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं है, तो ये एग्जाम्पल से इसके सिर्फ यहाँ पे जीरो से रिलेटेड नहीं है। क्यों? ऑलरेडी हम लोग ने साइन जीरो माइनस थीटा या जीरो प्लस थीटा, फॉर एग्जांपल ऐसे रहेगा, तो साइन जीरो माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा होता है, और साइन जीरो प्लस थीटा मतलब साइन थीटा, और बाद में साइन माइनस थीटा का तो फॉर्मूला पता है कितना होता है, माइनस साइन थीटा, और ये साइन थीटा एज इट इज। तो हम लोग ये जीरो को हम लोग इग्नोर करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो पाई बाई टू के मल्टीपल्स, ओके, मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू मतलब ये ऐसे हो सकता है, देखो, पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 4 पाई बाई टू एंड सो ऑन, ऐसे। बाद में यहाँ पे 5। ओके, मैंने ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज आप देखोगे ये जो पाई बाई टू है उसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब ये 1 है, और 1 कौन सा नंबर होता है, ऑड। उसके बाद 1 के बाद नेक्स्ट कौन सा ऑड होता है, 3। 3 के बाद नेक्स्ट क्या होगा, 5। तो 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, ऐसे चलते रहेगा। और इवन क्या होगा, तो पाई बाई टू है उसका इवन मल्टीपल मतलब 2, 4, बाद में यहाँ पे 6 पाई बाई टू। बट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 2 कैंसिल, बचा क्या, पाई। यहाँ पे 2 से रिड्यूस किया तो बचा क्या, 2 पाई। इधर 6 पाई बाई टू रहेगा, उसको हम लोग लिखेंगे 3 पाई एंड सो ऑन। मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू रहेंगे तो वो पाई और 2 पाई रहेंगे, और ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू क्या रहेंगे, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू। ओके, अभी ये टेक्निक जो हम लोग अभी फॉर्मूलेस करने वाले हैं, ये टेक्निक से आप विद इन फ्यू मिनट्स बोल रहे हो आपको, मतलब हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स आपको लर्न करने के लिए। टोटल 24 फॉर्मूलेज है। देखो, टोटल ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे तो ऑल अबाउट 50 फॉर्मूलेज है, उसमें से 24 तो अभी इधर ही सामने होने वाले, मतलब आपको बहुत ईजी जाएगा। ओके, अभी देखते हैं ये कैसे टेक्निक है। सबसे पहले जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा तो आपको क्या करने का है, चेंज करने का है, और जब इवन मल्टीपल रहेगा तो एज इट इज, कुछ नहीं करने का है, एज इट इज सेम। एज इट इज मतलब क्या, सेम रखने का है। यहाँ पे सेम रखा, यहाँ पे चेंज किया, बट क्या चेंज करने का है, जब साइन रहेगा तो उसका कॉस लिखने का है, कॉस रहेगा तो उसको साइन लिखने का है, और टेन रहेगा तो यहाँ पे कॉट लिखने का है, बस इतना याद रखने का है। ओके, तो अभी आप देखोगे कि कैसे ये बिहेव करता है, तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये नेगेटिव साइन, ये प्लस साइन, इनको इग्नोर करेंगे। ये लेटर पार्ट है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए टाइप, मतलब ये अभी मैं जो बताने वाला हूँ टेक्निक वो। सबसे पहले पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू मतलब क्या है, ऑड मल्टीपल। तो ऑड मल्टीपल रहेगा तो क्या होने वाला है, चेंज। क्या चेंज होने वाला है, साइन रहेगा उधर कॉस, तो ये ऑड मल्टीपल, तो साइन की जगह पे कॉस, कॉस की जगह पे साइन, और टेन की जगह पे कॉट, वो चेंज होने वाले। यहाँ पे भी पाई बाई टू है, तो यहाँ पे भी साइन की जगह पे कॉस, कॉस बिकम्स साइन एंड टेन बिकम्स कॉट। और ऑड किधर है, ये तो पाई है, ये भी पाई है, मतलब ये वाला है ना पाई, इवन है। इसके बाद ऑड कौन सा है, ये 3 पाई बाई टू, तो हम लोग इसको लिखते, तो साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन एंड टेन बिकम्स कॉट। और रिमेंबर, आपको जो भी है एंगल रहेगा सेकेंड वो लेने का है। यहाँ पे ए रहता तो मैं कॉस ए लिखता था। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन एंड टेन बिकम्स कॉट। ये तो समझ में आ गया ऑड के लिए। अभी इवन के लिए क्या, एज इट इज या सेम मतलब यहाँ पे इवन मतलब क्या, जब पाई और 2 पाई से स्टार्ट होता है तो पाई से स्टार्ट, तो ये हो रहा है, और 2 पाई रहेगा, उससे यहाँ पे बिगिन ये हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस, टेन रिमेन्स टेन। यहाँ पे एंगल लिखो थीटा। यहाँ पे भी क्या होगा, साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस, टेन रिमेन्स टेन। यहाँ पे भी क्या होगा, ये 2 पाई है ना, 2 पाई मतलब क्या होगा, 2 पाई मीन्स इवन मल्टीपल, तो साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस, टेन रिमेन्स टेन। यहाँ पे भी क्या होगा, साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस, टेन रिमेन्स टेन। ओके, ये पार्ट तो हो गया। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूले कंप्लीट हो गए क्या, नहीं,
और एक पार्ट है। अभी तक हम लोग ने सिर्फ ये ऐसे ये वाले नंबर्स देखे, इधर माइनस थीटा प्लस थीटा, इसको अभी तक हम लोग ने कंसिडर नहीं किया, अभी हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को बताओ π/2 माइनस थीटा, ये π/2 तो इधर रहेगा, उसमें हम लोग थीटा यहाँ पे क्या कंसिडर करने का, एक्यूट एंगल है, मतलब वेरी स्मॉल बिटवीन 0 एंड 90। ओके, अभी ये एक्यूट एंगल है, उसमें मैं कोई भी एंगल माइनस करूँगा तो अभी 90 है, उसमें मैंने सपोज 10 डिग्री माइनस किया तो 80 डिग्री, तो 80 डिग्री किधर रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब ये तीनों का साइन, मतलब ये साइन भी पॉजिटिव रहेगा, ये कॉस भी पॉजिटिव, ये tan भी पॉजिटिव, तो ये प्लस आएगा, प्लस साइन है तो मेरे को यहाँ पे ऐसे प्लस करके लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, π/2 प्लस थीटा, ये जो नेक्स्ट 3 फॉर्मूलेज है इसके लिए मैंने ऐसे टाइप वाइज किया, π/2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा के ये ऐसे, तो ये फर्स्ट 3 हो गए। अभी जो नेक्स्ट 3 के लिए हम लोग अभी करने वाले हैं, तो π/2 प्लस थीटा, π/2 में मैं कोई भी एक स्लाइटली 5 डिग्री भी ऐड करता हूँ 90 में, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट क्या बोलता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये मेरा साइन पॉजिटिव। अभी इसमें कन्फ्यूजन क्या होगा स्टूडेंट्स को, सर ये वाला साइन पॉजिटिव लिखने का कि ये वाला साइन, अरे ये तो आंसर आ गया, ये आपको ये वाले साइन पे कंसीडर करने के। तो ये साइन क्या होगा, क्योंकि π/2 प्लस थीटा इसको है ना, ये साइन को, तो ये साइन होगा पॉजिटिव, तो मतलब ये कॉस और tan क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस और tan क्या होते हैं, नेगेटिव। जो नेक्स्ट 3 है उसमें पाई माइनस थीटा है, पाई इतना है, माइनस करोगे तो पीछे आएगा कि आगे जाएगा, तो पीछे, मतलब बैक टू सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग को पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो ये साइन होगा पॉजिटिव, तो ये कॉस और tan क्या हो गए, नेगेटिव। जो नेक्स्ट 3 है उसमें पाई प्लस थीटा है, ये पाई प्लस कर रहा हूँ, तो प्लस कर रहा हो तो क्या आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टी मतलब tan पॉजिटिव होता है, तो ये मेरा साइन आना चाहिए नेगेटिव, कॉस भी आना चाहिए नेगेटिव, और ये tan पॉजिटिव। जो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट 3 फॉर्मूलेज यहाँ पे लिखे हैं, ये वाले 3π/2 माइनस थीटा से, तो 3π/2 मतलब ये एंगल है, माइनस करोगे तो पीछे आएगा कि आगे जाएगा, माइनस करोगे तो और कम हो जाएगा ना, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है tan पॉजिटिव, तो ये मेरा tan पॉजिटिव, दैट मीन्स मेरे साइन और कॉस नेगेटिव आने चाहिए। जो नेक्स्ट 3 फॉर्मूलेज है, सॉरी यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट 3 फॉर्मूलेज है, यहाँ पे देखो 3π/2 प्लस थीटा, तो 3π/2 प्लस करोगे तो ऑब्वियसली वो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, मतलब साइन एंड tan मस्ट बी नेगेटिव। जो नेक्स्ट 3 फॉर्मूलेज है वो कौन सा है, 2π माइनस थीटा, 2π तो इतना है, माइनस करोगे तो वापस पीछे आएगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस, तो ये मेरा कॉस आना चाहिए पॉजिटिव, तो साइन और tan क्या होने चाहिए, नेगेटिव। और जो लास्ट जो टाइप है उसमें क्या है, 2π प्लस थीटा, 2π प्लस कर रहे हो तो मतलब वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो ये तीनों के तीनों पॉजिटिव आएंगे। तो ये है इसका टेक्निक, ईजीएस्ट वे टू रिमेंबर दिस 24 फॉर्मूलेज। ओके, तो आपको एग्जाम में सपोज कोई बोलेगा सर अभी फॉर एग्जांपल इसका प्रूफ बताओ, रैंडमली मैं ले रहा हूँ, कॉस पाई माइनस, आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए आ गया, प्रूव दैट कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। आप बोलोगे सर आपको ये फॉर्मूला तो हम लोग आपने सिखाया कि कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, या मैंने रिमेंबर भी किया ये फॉर्मूला, बट इसका प्रूफ नहीं पता है। बट यहाँ पे देखो आपको कैसे सॉल्व करने के, सपोज कॉस ए माइनस बी रहता तो उसका फॉर्मूला क्या था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, क्यों, क्योंकि कॉस ए माइनस बी ना, तो कोई भी आप देखोगे वही फॉर्म में, ये साइन ए माइनस बी, ये कॉस ए माइनस बी, ये tan ए माइनस बी, ये साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, tan ए प्लस बी। मतलब ऑलरेडी हम लोग ने कंपाउंड एंगल में जो 6 थियरम्स या 6 फॉर्मूलेज जो किए थे वो फॉर्मूलेज आपको यहाँ पे पुट करने के, सिर्फ क्या याद रखने गए, यहाँ पे ए क्या होना चाहिए, पाई, और बी क्या होना चाहिए, थीटा। तो ए आपका मैंने पाई डाला और बी की जगह पे थीटा डाला, तो इधर कैसे होगा, कॉस पाई कॉस थीटा प्लस साइन पाई
साइन थीटा। और बाद में ये भी मैंने बताया था कि कॉस पाई और साइन पाई का वैल्यू कैसे याद रखने का। दो टेक्निक्स थे, एक तो पेंडुलम वाला और दूसरा सर्कल वाला। यहाँ पे कॉस 180, कॉस पाई कितना होता है -1 होता है इंटू कॉस थीटा, और साइन 180 साइन पाई कितना होता है 0 होता है इंटू थीटा, 0 इंटू साइन थीटा। 0 इंटू साइन थीटा कितना होता है, जो 0 ही आएगा, और इधर -1 इंटू कॉस थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा, तो बचा क्या यहाँ पे माइनस कॉस थीटा। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग मैथ्स पोडियम। ओके, अभी ये वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स। तो ये मल्टीपल एंगल्स क्या होते हैं, उसके फॉर्मूलेस क्या है। तो सबसे पहले मल्टीपल एंगल है वो है हम लोग को डबल एंगल्स। तो डबल एंगल्स कैसे डिनोट करेंगे, 2 थीटा से। ना अभी इसके पहले हम लोग ने जो फर्स्ट वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री का, जिस पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, उसमें हम लोग ने देखा था कंपाउंड एंगल्स। उसके बाद जो सेकेंड वीडियो था उसमें देखा हम लोग ने अलाइड एंगल्स। दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 2। यहाँ पे देखो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल्स है, मतलब 2 थीटा के लिए। तो यहाँ पे ये 3 फॉर्मूलेज मैंने लिखे हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और वही उसका ऑल्टरनेटिव और एक फॉर्मूला है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको फिलहाल 11th में ज़्यादा यूज़फुल या यूज़ नहीं हुए यहाँ है। ओके, ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, या ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करने वाले। बट 12th स्टैंडर्ड में जो हम लोग एक इंटीग्रेशन पार्ट यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे ये टाइप, ये मतलब साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कॉस 2 थीटा का भी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके लिए हम लोग अभी ये फॉर्मूला अभी भी कवर कर रहे हैं। कॉस 2 थीटा के टोटल 4 फॉर्मूलेज है। बेसिक फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, थर्ड वन इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड इन टर्म्स ऑफ टेन के 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड टेन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो टोटल ये फॉर्मूलेज आपको सब ये फॉर्मूलेज बाय ऐड करने के, ये फॉर्मूलेज आपको फिजिक्स में, मैथ्स में, कैलकुलस मैथमेटिक्स में ये यूज़फुल है। तो सबसे पहले साइन 2 थीटा ये प्रूव करने के हम लोग को। तो साइन 2 थीटा, थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 थीटा को, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। नाउ ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में कंपाउंड एंगल, प्रीवियस मतलब फर्स्ट वीडियो में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखा था। क्या है वो फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, तो अभी मेरा ए है वो भी थीटा है, बी है वो भी थीटा है। तो मैं क्या करूँगा, जिधर ए है बी है वहाँ पे थीटा थीटा पुट करूँगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि मेरा ए कितना इधर थीटा है, तो कैसे होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। दोनों भी थीटा यूज मतलब सब्सटीट्यूट होने वाले वहाँ पे। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो ये जो सेकेंड टर्म है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आपको नहीं लगता ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही है? यस। तो ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा, हम लोग ऐड कर रहे हैं। जैसे x प्लस एक्स कितना होता है 2x, वैसे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो कितना होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो ये फर्स्ट प्रूफ आ गया इसका, मतलब ये फर्स्ट फॉर्मूला आ गया, डिराइव किया हम लोग ने। ओके, अभी मैं इसको ही कंटिन्यू करता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब मैं 1 लिख सकता ना इसके, और 1 को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कैसे कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। यस, ऑब्वियसली आप कैसे करोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, या अदरवाइज मैं इधर देखो पर्पजली यहाँ पे पहले कॉस स्क्वायर लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ओके, ये क्यों लिखा है, अभी यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर को इससे हम लोग अभी ये प्रूव कर रहे हैं ना, मेरे को साइन थीटा 2 थीटा का वैल्यू ये भी आना चाहिए, जैसे ये हम लोग ने प्रूव किया। अभी ये सेकेंड पार्ट, यहाँ पे देखो मेरे को क्या चाहिए 1, ये 1 का भी हो सकता है फर्स्ट टर्म, और ये अदरवाइज ये 10 का भी हो सकता है सेकेंड टर्म। डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। जब मैं इसको कॉस स्क्वायर से भी डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा, इसको भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर
ये मेरा न्यूमरेटर है और ये मेरा डिनोमिनेटर है, उसको दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये कैसे होगा, ये कॉस कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस मतलब क्या बचेगा, टेन। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 2 tan थीटा, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर सेपरेट करेंगे तो ये 1 होगा, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। तो देखो ये सेकेंड फॉर्मूला है साइन टू थीटा का, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो भी आ गया। तो ये फॉर्मूला इंटरली फर्स्ट वाला वो प्रूव हो गया। अभी हम लोग सेकेंड फॉर्मूला के ऊपर मूव करते। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, सेकेंड फॉर्मूला क्या प्रूव करने का है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो सेकेंड है cos 2 थीटा, अगेन जैसे यहाँ पे 2 थीटा को हम लोग ने स्प्लिट कैसे किया था, थीटा प्लस थीटा, वैसे ही यहाँ पे 2 थीटा को कैसे स्प्लिट करोगे, थीटा प्लस थीटा। ओके, अभी ये कौन से फॉर्म में है, cos a प्लस बी। चलो रिकॉल करो फॉर्मूला, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस, cos में प्लस रहेगा तो इधर माइनस होता है, साइन a इंटू साइन बी। ओके, तो अभी मैं a की जगह पे भी थीटा पुट कर रहा हूँ और b की जगह पे भी थीटा पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इधर मैंने थीटा पुट किया, इधर थीटा पुट किया, तो ये थीटा प्लस थीटा ना, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, cos थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, cos इंटू कॉस क्या होगा रे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू साइन कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो जो सेकेंड प्रूफ फॉर्मूला था उसका फर्स्ट पार्ट तो आ गया, क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसको मैं स्टेटमेंट 1 लिखता हूँ। नाउ अभी उसका सेकेंड पार्ट कैसे आएगा, देखो ये जो cos स्क्वायर थीटा है ये तो हम लोग को चाहिए यहाँ पे, बट यहाँ पे कौन सा नीचे, साइन स्क्वायर थीटा नीचे। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे कीप द cos स्क्वायर थीटा एज इट इज़, और साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर में कैसे करोगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये cos स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो उसके आउटसाइड माइनस साइन है तो साइन चेंज होगा, तो ये -1 होगा और माइनस माइनस प्लस होगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, सेकेंड प्रूफ आ गया। इसको ही मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो थर्ड कैसे करूँगा, यहाँ पे थर्ड में मेरे को साइन स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, तो मैं ये 2 एज इट इज रख रहा हूँ। cos स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर और ये -1, तो 2 1 जा 2 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। तो देखो थर्ड वाला जो पार्ट फॉर्मूला था cos 2 थीटा का, ये फॉर्मूला भी हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी तक हम लोग ने cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला प्रूव किया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू ये भी प्रूव किए, cos 2 थीटा इज इक्वल टू ये। अभी क्या, ये वाला बचा है। ओके, अभी लास्ट फॉर्मूला के लिए मैं क्या करूँगा, देखो वापस जो हम लोग ने इनिशियल फॉर्मूला प्रूव किया है, कौन सा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको लेता हूँ। ओके, उसको ले रहा हूँ तो देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है। जैसे यहाँ पे देखो ये इसके डिनोमिनेटर में 1, इसको क्या किया था हम लोग ने, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट किया था। तो सिमिलरली मैं ये क्या करूँगा, ये जो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और जो डिनोमिनेटर है उसको मैं पर्पजली cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिखो या cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बट मेरे को ये ईजी जाएगा इसके लिए मैं cos स्क्वायर में करता हूँ। ओके, अभी प्रूफ क्या करने का है, दिस इज इक्वल टू दिस। अभी सोचो ये 1 का भी हो सकता है इनिशियल, मतलब न्यूमरेटर का भी फर्स्ट टर्म और डिनोमिनेटर का भी फर्स्ट टर्म 1 का भी हो सकता है। जब मैं न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, तो सिंपल मैं डायरेक्टली करता हूँ, cos स्क्वायर को cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, माइनस साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर से डिवाइड करो तो होगा tan स्क्वायर, cos स्क्वायर को cos स्क्वायर से डिवाइड करो तो 1, प्लस साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर से डिवाइड करो तो होगा tan स्क्वायर। तो यही तो स्टेप लिखते, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा। तो देखो सेकंड जो लास्ट
सेकेंड फॉर्मूला का जो लास्ट प्रूफ था, मतलब cos 2 थीटा का ये भी फॉर्मूला है, वो भी हम लोग ने किया। ओके, अभी लास्ट के tan 2 थीटा। ओके, अभी कैसे करेंगे? tan 2 थीटा मतलब क्या होता है? उसको हम लोग sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा लिख सकते हैं। ये तो बहुत ईजी है। ओके, बट आंसर हम लोग को ऑब्वियस इधर कैसे साइन, तो साइन कॉस और ये tan में था, कॉस ये कॉस साइन और tan में था, यहाँ पे tan और ये tan ही है, तो sin 2 थीटा चाहिए तो मैं ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, cos 2 थीटा ये ले सकता हूँ, मतलब 4 फॉर्मूले से। बट मैं प्रीफर कौन सा करूँगा? इसका लास्ट और इसका भी लास्ट। तो cos 2 थीटा का sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पे केयरफुली देखोगे, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो इधर क्या बचेगा? 2 tan थीटा अपॉन इसके डिनोमिनेटर में क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो ये फॉर्मूला भी आ गया। तो अभी हम लोग ने ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल्स। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये प्लीज़ गो थ्रू करो, और इसके बाद इमीडिएटली हम लोग क्या करेंगे? जस्ट आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेने देगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी ये डबल एंगल हो गए ना, तो डबल एंगल हो गए। अभी मैं इसके लिए हाफ एंगल के लिए भी कर सकता हूँ। तो अभी देखो, हाफ एंगल के लिए इसका प्रूफ नहीं रहेगा आपको। नाउ अभी देखो सेकेंड पार्ट जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ हाफ एंगल्स। आपको डबल एंगल्स पता है, तो हाफ एंगल्स मतलब ये θ/2 आना चाहिए। तो कैसे होगा? देखो यहाँ पे sin 2 थीटा का ये फॉर्मूला है ना, तो अभी मैं सबको थीटा से 2 से डिवाइड करूंगा ईच एंगल को, तो मेरा sin थीटा हो गया इज इक्वल टू 2। इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो θ/2 होगा, एंगल को करने का सिर्फ। और ये क्या होगा? cos θ/2 इज इक्वल टू 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, इन टर्म्स ऑफ कॉस क्या होगा? cos थीटा, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड किया, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू ये क्या होगा? 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। ये क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। और जो लास्ट फॉर्मूला है tan का, वो होगा 2 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। ओके, अभी देखो आप बोलोगे सर ये तो हम लोग को पता है। ओके, अभी ये इससे और 2 फॉर्मूलेस कैसे निकल जाएंगे? देखो अभी मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूँ। मैं देखो क्या कर रहा हूँ, cos 2 थीटा और इसको कंपेयर कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा? ये -1 इधर गया, ये -1 इधर आ गया, तो क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा। मतलब ये फॉर्मूले से हम लोग को एक रिजल्ट और क्या एक्स्ट्रा मिलेगा? देखो 1 प्लस cos 2 थीटा, क्योंकि ये -1 इधर आ गया, इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। और मैं इसको और इसको कंपेयर करूँगा, ये -2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया, तो वो प्लस होगा, और यहाँ पे ये cos 2 थीटा इधर आएगा तो माइनस, ऑलरेडी 1 पॉजिटिव है, तो 1 माइनस cos 2 थीटा। तो आपको ये 2 फॉर्मूले एक्स्ट्रा याद रखने के हैं। 1 प्लस cos 2 थीटा, प्लस रहेगा तो cos का cos रहता है, और माइनस रहेगा तो cos बिकम्स साइन। और क्या होता है? यहाँ पे हाफ हो जाता है, 2 थीटा है तो इधर थीटा, 2 थीटा है तो थीटा। तो सिमिलरली इधर ऐसे बोल सकते हैं cos थीटा, और ये -1 है तो -1 इधर आएगा तो प्लस, तो 1 प्लस cos थीटा, ये 1 इधर आ गया, 1 प्लस cos थीटा, उसका क्या होगा? 2 cos स्क्वायर θ/2, तो 2 cos स्क्वायर θ/2, एंड ये -2 साइन स्क्वायर θ/2 इधर आ गया, तो वो राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में गया, मैं इधर राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, और ये 1 माइनस cos थीटा। तो देखो आप देखोगे ये 2 फॉर्मूलेज और ये 2 सेम है, ओनली डिफरेंस क्या है? यहाँ पे उसका हाफ है तो इसका भी थीटा का हाफ क्या होगा? θ/2।
ओके, अब बोलोगे तो इसका और एक बेनिफिट के, तो इससे मेरे को पता चलता है जो भी यहाँ पे एंगल है उसका हाफ इधर होता है, जो भी एंगल है। तो सपोज एग्जाम में मेरे को कोई बोलेगा सर साइन 4, फॉर एग्जांपल ये 4 थीटा रहेगा, तो अभी ये साइन 2 थीटा है तो क्या था इधर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा है तो क्या था 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। दैट मीन्स आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो 2 थीटा है उसका थीटा मतलब हाफ हो गया, ये जो थीटा है उसका थीटा बाई 2 मतलब हाफ हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 2 साइन और ये कॉस वैसे रखूँगा, जैसे 2 साइन कॉस, और ये जो 2 थीटा था उसका हाफ थीटा, 2 थीटा था उसका हाफ थीटा, तो इधर 4 थीटा है तो उसका हाफ क्या रहेगा 2 थीटा, और इधर भी 2 थीटा, मतलब ऐसे कर सकते हो। तो इन जनरल सपोज ये n रहेगा तो ये कितना होगा n थीटा बाई 2, और ये रहेगा ये भी n थीटा बाई 2। क्यों, n है ना, n का हाफ क्या होता है n बाई 2। तो आपको ये फॉर्मूलेज याद रखने के। नाउ जो थर्ड टाइप है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स में, वो कौन सा टाइप है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ट्रिपल एंगल। तो नाम से ही पता चल रहा है ट्रिपल एंगल, मतलब डबल एंगल 2 थीटा था तो ट्रिपल एंगल क्या रहेगा 3 थीटा। तो यहाँ पे 3 थीटा से रिलेटेड हम लोग को 3 फॉर्मूलेज है, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा। साइन 3 थीटा उसका फॉर्मूला क्या है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा उसका फॉर्मूला क्या है, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। एंड वेर एज टेन 3 थीटा उसका फॉर्मूला है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो अभी ये सब फॉर्मूलेज ये थियरम हम लोग कर रहे, ये मेन जो स्टेटमेंट है मतलब थियरम का स्टेटमेंट, मतलब ये हम लोग का फॉर्मूला है, याद रखो ये फॉर्मूलेज आपके बाय हार्ट होने ही चाहिए, उसके लिए वेट मत करो सर कभी करेंगे, क्योंकि दिस इज द बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप हायर ट्रिग्नोमेट्री करोगे या हायर स्टैंडर्ड में इंजीनियरिंग में करोगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक यूज होने वाला ही है। सो ये फॉर्मूला अच्छे से करो। तो अभी देखो साइन 3 थीटा उसका प्रूफ करने का मेरे को, तो साइन 3 थीटा उसको मैं साइन, जैसे 2 थीटा का हम लोग ने थीटा प्लस थीटा किया था, यहाँ पे 3 थीटा रहेगा तो मेरे को चॉइस है 2 थीटा प्लस थीटा करो या थीटा प्लस 2 थीटा, मैंने 2 थीटा प्लस थीटा। तो अभी ये कौन से फॉर्म में आ गया साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला रिकॉल करो, वो क्या होता है साइन a इंटू कॉस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला है, अभी मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। सिर्फ a कितना होगा 2 थीटा और b होगा यहाँ पे थीटा। तो यहाँ पे कैसे होगा साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। ओके, अभी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा को एज इट इज रखो, प्लस कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के फॉर्मूलेज ये एक था, ये एक था और थर्ड वाला था। ओके, आप बोलोगे सर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा भी कर सकते हो बट बेटर आपको मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स कम आने के लिए आई विल चूज दिस फॉर्मूला थर्ड वन, कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, अब देखोगे राइट हैंड साइड हम लोग को साइन 3 थीटा का ये साइन में ही चाहिए, तो बेटर यहाँ पे साइन में ही होगा ना, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा को मैं लिखता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, तो ये 2 एज इट इज, साइन एज इट इज, मल्टीप्लाई तो कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर होगा। ओके, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा। यहाँ पे एक ही बार क्यों हो गया, क्योंकि इधर इंटू था, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस या प्लस रहेगा तो आपको ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो 1 इंटू साइन दैट इज साइन माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू साइन दैट इज साइन क्यूब होगा 2 साइन। ओके, अगेन मेरे को कॉस में फंक्शन चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पे साइन में चाहिए, तो कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। चलो 2 साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ऑब्वियसली वो 2 साइन थीटा ही रहेगा। 2 साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा रे माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ओके, अब देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव वाले कौन से नंबर से,
टर्म्स है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये दोनों को ऐड करो, 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना होगा रे, 3 साइन थीटा, -2 तो -4 होगा, और सेम है ना साइन क्यूब, मतलब हम लोग बोल सकते हैं -4 साइन क्यूब थीटा। देखो -4 साइन क्यूब थीटा, ये रिजल्ट आ गया। सो प्लीज़ गो थ्रू करो ये। ओके, अभी हम लोग सेकेंड थियरम भी देख लेते हैं साइमल्टेनियसली, बाद में ही देख लेना। सेकेंड कौन सा थियरम है, cos 3 थीटा का है, तो cos 3 थीटा को हम लोग ऐसे लिखेंगे, cos 2 थीटा प्लस थीटा, और cos a प्लस बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो यहाँ पे मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे कैसे होगा, cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, cos 2 थीटा उसका यहाँ पे मैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये फॉर्मूला यूज करूँगा, क्यों, बिकॉज आंसर हम लोग को cos में चाहिए इसका, इंटू cos है, माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2 साइन थीटा cos थीटा इंटू साइन है। नाउ 2 cos स्क्वायर को मैं cos से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 cos क्यूब आएगा, माइनस 1 इंटू कॉस क्या होगा, cos माइनस 2 साइन इंटू साइन क्या होगा, तो ऑब्वियसली साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस। ओके, ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़, सेकेंड टर्म भी एज इट इज़, क्योंकि ये कॉस में है ना, बट ये थर्ड टर्म है, उसका फर्स्ट जो है साइन स्क्वायर है उसको मैं कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, तो अभी देखो ये 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एज इट इज़। अभी देखो ये -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब कितना होगा, -2 इंटू कॉस थीटा, मतलब -2 cos थीटा, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब 2 cos क्यूब थीटा होगा। अब केयरफुली मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आप चाहिए तो cos इधर भी लिख सकते हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा 2 cos थीटा से मल्टीप्लाई करने का ऐसे। ओके, तो फाइनली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 cos क्यूब थीटा प्लस 2 cos क्यूब थीटा कितना होता है रे, 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा -2 कितना होता है, -3 cos थीटा। सो देखो प्रूफ क्या करने का था, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। तो ये सेकंड फॉर्मूला भी हम लोग ने प्रूव किया, ये फर्स्ट वाला भी प्रूव किया है। ओके, अभी यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला क्या है, tan 3 थीटा है ना, तो tan 3 थीटा को इसके पहले साइन tan 2 थीटा था, तो हम लोग ने साइन अपॉन कॉस किया, यहाँ पे मैं ऐसे नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं इसको 2 थीटा प्लस थीटा जैसे इनको स्प्लिट किया था वैसे ही कर रहा हूँ, और यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला, जस्ट रिकॉल द फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो सिर्फ a की जगह पे आपको 2 थीटा पुट करने का है और b की जगह पे थीटा, तो कैसे होगा, ये फॉर्मूला में इधर लिख दो, तो tan 2 थीटा प्लस tan थीटा, मतलब tan a प्लस tan b, ऐसे a मतलब 2 थीटा और b है 1 माइनस tan a मतलब tan 2 थीटा इंटू tan b मतलब tan थीटा। अभी क्या कर सकते हैं, tan 2 थीटा की जगह पे उसका फॉर्मूला पुट करो, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये उसका फॉर्मूला है, प्लस ये tan थीटा एज इट इज़ 1 माइनस वापस tan 2 थीटा आ गया, दैट इज़ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या है, ये tan थीटा। ओके, अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, यहाँ के डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 2 tan थीटा, ये 2 tan थीटा तो ऐसे रहेगा, ये tan थीटा है उसको किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन ये डिनोमिनेटर क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन
यहाँ पे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई ना, मतलब ये एक ही टर्म है। फर्स्ट टर्म कौन सा है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे ये इधर आएगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये हो गया, माइनस 2 टेन थीटा इंटू टेन थीटा, मतलब 2 टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 10 इंटू 10 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, अपॉन डिनोमिनेटर क्या है ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, मैं यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल कर सकता हूँ, तो इसके आगे तो न्यूमरेटर क्या बचा, 2 टेन थीटा प्लस टेन थीटा, सॉरी 2 टेन थीटा वैसे रखो, ये ब्रैकेट ओपन करने के, टेन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो टेन थीटा ही रहेगा, प्लस माइनस तो माइनस होगा, टेन थीटा को टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली वो टेन क्यूब होगा, और डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा, तो फाइनल आंसर क्या होगा 2 टेन थीटा प्लस टेन थीटा, ऑब्वियसली वो कितना होगा 2 प्लस 1 इज 3, तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, अपॉन डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म 1 है, और माइनस टेन स्क्वायर माइनस 2 टेन स्क्वायर मतलब माइनस 3 टेन स्क्वायर होगा। सो देखो ये फॉर्मूला किसका आ गया, टेन 3 थीटा का, ये वाला। सो दिस इज द पार्ट रिलेटेड विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स, तो ये मल्टीपल एंगल्स का है।